और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान यानी कि मास को। देखिए, अगर हम मास की बात करें तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाप को कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा, या आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उसे देख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ के माप को ही अपन द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर हम किसी भी द्रव्यमान की बात करें, किसी भी मास की बात करें, तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह एक समान होता है। आप चाहें तो पृथ्वी पे ले लीजिए, अगर हम किसकी बात करें, हम द्रव्यमान यानी कि मास की बात कर रहे हैं, तो हम किसी पृथ्वी पे बात करें किसी वस्तु का द्रव्यमान, या हम बात कर लें यहीं पे चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा यानी कि मून के ऊपर, तो यहाँ पर हम बात कर लें अंतरिक्ष में, हम कहाँ पर बात कर लें, अंतरिक्ष में, या किसी ग्रह के ऊपर बात करें, किसी ग्रह पे भी किसी वस्तु का द्रव्यमान समान होता है। मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चाहे कहीं पे भी हो बदलता नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है यानी मास, ये एक अदिश राशि है, इसे भी याद रखिएगा। ये क्या है, एक अदिश राशि है, केवल और केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। मतलब द्रव्यमान एक कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे अदिश राशि है, यानी इसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ होता है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर बात करें कि नापा कैसे जाता है, मापा कैसे जाता है, तो हम इसे मेज़र करते हैं या मापते हैं किलोग्राम में। किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो इसका मेज़रमेंट हम किलोग्राम में करते हैं। बात समझ में आई, इसे हम केजी भी बोलते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं, इसको आप नोट में भी लिख सकते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है ना, वो जड़त्व को ही बताता है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, या हमने देखा भी था कि वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा, किसी भी वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान के बारे में कुछ बातें थीं, आप इसे याद रखिएगा। द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, यानी कि इक्वल रहता है, समान रहता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और जो द्रव्यमान होता है ये जड़त्व को भी बताता है। ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं कि जो द्रव्यमान होता है इसी को ही अपन जड़त्व भी बोलते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बातें थीं द्रव्यमान के बारे में।